भगवान कृष्ण के कर्म योग के भाव से प्रेरित होकर आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल ने पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से 20 मोतियाबिंद मरीजों का सफल फेको सर्जरी के माध्यम से निशुल्क लेंस प्रत्यारोपण कराया। यह सभी सर्जरी 1 महीने के भीतर पूरी की गई। सर्जरी के बाद मरीजों को दवा और चश्मा देकर सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। आनंद मार्ग द्वारा आयुष्मान योजना और राष्ट्रीय अंधत्व निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम के तहत वर्षों से दृष्टि सेवा अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 2 अप्रैल को आनंद मार्ग जागृति कदरा शिव मंदिर के पास सुबह 10 बजे से 1 बजे तक निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किया जाएगा। हुआ है, चाचा लोग का ऑपरेशन हो गया है। दोनों आँख का किसका हुआ चाचा? अच्छा चाचा, इनका एक आँख का भी और एक आँख का करवाना है। तो हम लोग जो है यहाँ आनंद मार्ग, यहाँ जागृति है, आनंद मार्ग जागृति आश्रम भी कहा जाता है, लेकिन आनंद मार्ग सिद्धांत के अनुसार से इसको जागृति कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ काफ़ी मेहनत करके गांव देहात क्षेत्र में प्रचार करते हैं, और जो लोग हैं जो इस बीमारी के शिकार लोग हैं, उन लोगों को हम लोग जागरूक करके मोटिवेट करके लोगों को, और उसके बाद आँख का ऑपरेशन करवाते हैं जिनका मोतियाबिंद हो गया है। पूर्णिमा नेत्रालय में ऑपरेशन होता है। तो उद्देश्य क्या है? कोई फल का बिना आशा किए हुए हम लोग, क्यों किसी तरह का कोई फल का आशा नहीं रहता है। एक ही उद्देश्य रहता है कि जो परमात्मा के जो बच्चे हैं, जो अपने अपने संस्कार के कारण कष्ट भोग कर रहे हैं। सोचिए, इन लोगों का 80 साल 70 साल उम्र हो गया है। अब इन लोगों का अगर आँख का ऑपरेशन नहीं होगा, मोतियाबिंद का पका, सबका पका हुआ था, मैच्योर्ड हो गया था, अगर इनका ऑपरेशन नहीं होता तो सोचिए कि इनको देखने में बहुत दिक्कत होता। आँख का बहुत बड़ा, शरीर में बहुत बड़ा रोल है आँख का। तो खास करके जब उम्र हो जाता है, तो इन लोगों का हम लोग निस्वार्थ भाव से, बिना किसी फल का आशा किए हुए, हम लोग इस भाव से हम लोग इन लोगों का ऑपरेशन करवाएं पूर्णिमा नेत्रालय में। और चाचा लोग अच्छे आज स्वस्थ हैं। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि जो भी बिना परमात्मा को साक्षी मानकर बिना किसी फल का आशा किए हुए जो काम किया जाता है, खास करके वह सेवा मूलक कार्य, जिसमें कि जो परमात्मीय कार्य होता है, जिसमें किसी तरह का कोई फल का आशा नहीं रहता है, परमात्मा साक्षी सत्ता रहते हैं, वही है कर्मयोग।